एहतसाब नहीं होगा जो मेरे शरीफ क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए एक प्लान बनाती है। क्या प्लान की रट लगा रखी है आपने? अगर प्लान था तो आपके क्लाइंट का था और उसी प्लान के तहत उसने मेरे साथ इतना बड़ा जुर्म किया है। चला जाएगा, खुश रहोगी तुम। ये कंपनी बदनाम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, खुश रहोगी तुम। इसका मतलब सहर ड्रामा सीरियल केस 9 की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। आप लोग देखेंगे कि किस तरह सहर और कामरान की पेशी होती है। सहर जब अदालत में आती है तो कामरान का वकील उसे बहुत अजीबोगरीब सवाल पूछता है और उसे कहता है कि किस तरह तुमने मेरे मासूम क्लाइंट पर इल्जाम लगाया है, किस तरह तुमने प्लान बनाया है उसे पैसे लेने के लिए, तुम एक गरीब घर की लड़की हो, ये सब कुछ उसे कहेगा। लेकिन मनीषा इसकी बात में बोलेगी और कहेगी कि औरतें सिर्फ पैसों के लिए नहीं करती, वो अच्छा भला अपना काम कर रही थी, लेकिन कामरान ने उसे हरास किया है और इससे बहुत ज्यादा बदतमीजी की है, इसी वजह से बात इतने यहाँ तक आई है। लेकिन कामरान जब अपनी वकील के इल्जामात को सहर पर लगाते हुए देखता है तो बहुत ज्यादा मुस्कुराता है और खुश होता है कि किस तरह से सहर को वो जलील कर रहा है। उसका वकील भी बहुत ज्यादा चालाक होता है और वो सहर की कोई बात नहीं सुनता, वो सिर्फ उस पर इल्जामात लगाता है और उसे ये साबित करने पर तुला हुआ है कि किस तरह से उसने कामरान पर झूठा इल्जाम लगाया है और कामरान बिल्कुल सच्चा इंसान है। तो सहर इस बात को इनकार कर देती है और कहती है कि जुल्म भी मेरे साथ हुआ है और आप लोग किस तरह के क्वेश्चन भी मुझसे ही कर रहे हैं। लेकिन सहर इस बात से नहीं घबराती, वो वकील को इसके सवालात के बहुत अच्छे से जवाबात देती है, लेकिन वकील तो इसकी हद ही कर देता है और वो कहती है कि किस तरह से इसने मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया है, किस तरह इसने मेरा रेप किया और ये खुद को सच्चा साबित करने के लिए अब किस तरह के वकील को इसने हायर किया है और ये मुझ पर इल्जामात लगा रहा है। तो मनीषा उसे समझाती है, कहती है सहर तुम परेशान ना हो, इस तरह के सवालात आएंगे और कामरान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जब सहर कामरान को देखेगी तो वो बहुत ज्यादा रोती है और डर जाती है। तो उसके माँ बाप भागे आते हैं और वो सहर को पकड़ लेते हैं और कहती है कि बेटा अगर तुमने इतना बड़ा स्टेप लिया है तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा और वो तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेगा। जिन लोगों का कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। मनीषा भी इस बात पर बहुत ज्यादा परेशान होती है जब कामरान की बीवी कोर्ट में जाती है और कहती है कि तुम्हारा दोस्त जो नहीं आया, तो वो कहता है कि वो ऑफिस में होता है, तो कहती है कि उसकी बीवी तो सहर के साथ खड़ी है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं खड़ा। तो ये सब बहस चलती है और सहर बहुत ज्यादा परेशान होती है कि किस तरह से उसकी बार बार तजलील की जा रही है, किस तरह से उसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सब कुछ वकील उसे पहले ही बता चुकी होती है कि सहर तुम्हें पीछे केस से पीछे हटाने के लिए बहुत से सवालात पूछे जाएंगे, तुम्हारे घर वालों को डराया जाएगा, किस तरह से तुम लोगों की रूह तक को जख्मी किया जाएगा, लेकिन तुम लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है और ना ही तुम लोगों ने केस से पीछे हटना है। मैं तुम लोगों का केस बहुत से अच्छे से लड़ूंगी। लेकिन सहर बेचारी हिम्मत नहीं आती, वो इतनी ज्यादा बातें सुनकर भी खामोश हो जाती है और कामरान की तरफ देखती है कि किस तरह का ये घटिया इंसान है, किस तरह इसने मेरा रेप किया है और ये मुझ पर ही इल्जामात लगा रहा है। उसके वकील केस में ये साबित करना चाहता है कि किस तरह उसका क्लाइंट मासूम है और इस पर सहर ने झूठा इल्जाम लगाया है और ये सिर्फ पैसे लेने का एक बहाना है। तो इसका वकील उस पर बहुत से इल्जामात लगाएगा, लेकिन सहर भी परेशान नहीं होगी, वो इन सब सवालात के और इल्जामात के जवाब देगी। इधर जब कामरान अपने ऑफिस में बैठा होता है अपने दोस्त के पास, तो इसकी बीवी आ जाती है और कहती है कि किस तरह से कि मनीषा सहर के साथ खड़ी है। तो कामरान को दोस्त कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि हमारा ऑफिस बंद हो जाए, हम लोग तबाह बर्बाद हो जाए। तो वो कहती है कि इसका मतलब है सहर झूठ नहीं बोल रही, सहर बिल्कुल सच कह रही है। तो वो कह रहा है मैंने ऐसा नहीं कहा। वो कहती है कि तुम्हारी बातों का यही मतलब है। लेकिन मनीषा उसकी बीवी को सब कुछ बता देगी कि किस तरह से उसने सहर का रेप किया और अब वो खुद को सच्चा साबित करने के लिए केस में मुख्तलिफ इल्जामात लगवा रहा है। तो रोहान ये सब कुछ कामरान की बीवी को बताएगा, तो कामरान की बीवी बेशक में पड़ जाएगी कि सहर झूठ नहीं बोल रही। वो परेशान होकर सोचती है कि सहर सच बोल रही है, ये कामरान ही झूठा है, इसी वजह से ये सब इसका दोस्त भी इसी वजह से इसका साथ दे रहा है कि इनके ऑफिस और इनकी तबाही बर्बादी ना हो और इनकी बेइज्जती ना हो। तो वो कहती है कि सहर सच कह रही है, मुझे ये बात बता दो। तो क्योंकि अब जब इसको पता चल जाएगा कि सहर सच बोल रही है तो वो भी सहर का साथ देगी बिल्कुल मनीषा की तरह।